So, students, in the last part here, provisional government. Subhash Chandra Bose established Azad, okay, Arzi Hukumat Azad Hind, acting government of Free India in Singapore in October 1943 में. Okay, he took charge as the chief of the army. The government declared a war against England and America. तो क्या हुआ यहाँ पे? तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया वार अगेंस्ट किस पे? इंग्लैंड एंड अमेरिका. तो ये था मेन प्रोविजनल गवर्नमेंट कह सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस एस्टाब्लिश आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद, इसका नाम था एक्टिंग गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर में इन अक्टूबर 1943. ही टुक चार्ज एज द चीफ ऑफ द आर्मी. वो चीफ ऑफ आर्मी का इन्होंने वहाँ पे जो आज़ाद हिंद फौज बनाया था उसके वो मेन यहाँ पे चीफ ऑफ द आर्मी वो अपना हिस्सा मतलब उसको रोल को निभाने लगे. दिस गवर्नमेंट, ये हुकूमत ने डिक्लेयर किया वार ऑफ अगेंस्ट किस पे? इंग्लैंड और अमेरिका पे वार हम करेंगे, युद्ध करेंगे. तो रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज का क्या रोल था? आज़ाद हिंद फौज वाज रीऑर्गेनाइज बाय सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को फिर से रीऑर्गेनाइज किया. आफ्टर ही बिकेम द चीफ ऑफ आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद. प्रॉपर ट्रेनिंग वाज गिवन टू द सैनिक को अच्छी से प्रॉपर ट्रेनिंग दिया. एंड द आज़ाद हिंद फौज वाज डिवाइड इनटू वेरियस बैटालियंस में वो अलग बढ़ के आगे वो बढ़ने लगी. नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं थिंग्स टू नो. आज़ाद हिंद फौज वाज डिवाइड इनटू 4 मेन बैटालियंस में बढ़ी है बाय सुभाष चंद्र बोस एंड वाज नेम्ड एज गांधी, सुभाष, नेहरू एंड आज़ाद के नाम से रेस्पेक्टिवली. ए स्पेशल एंड ए सेपरेट बैटालियन नेम्ड झांसी की रानी कंस्टिट्यूटेड ओनली फॉर फीमेल्स के लिए रखा गया एंड वाज लेड बाय कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने इसको लीड करते थे. नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज सिक्योर्ड विक्ट्री एट वेरियस फ्रंट्स इन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर लाइक ओके आराकन एंड इम्फाल में लोग ने ये फौज उनसे लड़के कामयाब हो गए. लेटर ऑन द फौज वाज फोर्स टू रिट्रीट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई एंड हेवी रेन. इसके कारण कम खाना सप्लाई नहीं होता था फौजियों को और बारिश की वजह से लोग थोड़ा रुकना पड़ा. अमेरिका ड्रॉप्ड द न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन जापान एंड जापान सरेंडर्ड. तो क्या हुआ? अमेरिका ने उस टाइम से वर्ल्ड वार सेकंड में अमेरिका ने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब को ड्रॉप किया, उसकी वजह से जापान सरेंडर हो गई. द डायनेमिक्स ऑफ द वॉर चेंज एंड द फ्यूचर ऑफ आज़ाद हिंद फौज, इसके जो भी ये थे डायनेमिक्स थे ये हिंदुस्तान की जो फौज को काफ़ी बिकेम हैज़ी. 4,000 सोल्जर्स डाइड एंड 25,000 वर अरेस्टेड. यहाँ पे क्या हुआ? 4,000 सैनिक मर चुके और 25,000 सैनिक घायल हो गए. तो नेक्स्ट, नेताजी हैड टेकन ए वो दैट ही विल नॉट एंटर इन द सब्जुगेटेड इंडिया. तो उन्होंने कहने लगे कि नेताजी हैड टेकन ए वो, उन्होंने कसम का वादा किया था ही विल नॉट एंटर इन द सब्जुगेटेड इंडिया. नेताजी लेफ्ट रंगून, वहाँ से गए बैंकॉक एंड मूव्ड अहेड बाय एयर, हवा से प्लेन के जरिए. एज पर द रिपोर्ट्स published by the Japanese government, his plane that took off from ताइपे एयरपोर्ट से जो निकली थी फैमोसा ऑन 18 अगस्त 1945 क्रैश्ड, वहाँ पे क्रैश हो गया. नेताजी बीइंग सीरियसली बोर्न सकम टू डेथ, उसके बाद उनका देहांत हो गया. तो ये था लास्ट का. तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. थैंक यू.